श्री राग महला तीजा। जिनी पुरखी सतगुर न सेवियो से दुखिए जुग चार। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 34वें अंग 34th अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। श्री राग श्रोमणी राग में ये शब्द उच्चारण किया और इस शब्द के अंदर गुरु महाराज ऐसे पुरुषों के लिए वचन कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी सत्पुरुष की, किसी महापुरुष की, किसी बंदगी वाले की, सच्चे गुरु की सेवा की तरफ अपना ध्यान ना लगाया हो। तो साथ संगत जी, गुरु महाराज के पास कुछ संगत आती है और एक जानवर के प्रति इतिहास में कहीं पे वो जानवर का नाम गाय आया है और एक दो जगह पे उस जानवर का नाम कुत्ता आया है। तो गुरु महाराज के पास कुछ संगत आके बयान करती है कि महाराज वो जानवर बहुत तकलीफ़ में है, बहुत समय हो गया उसको देखते हुए, उसकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, कभी कुछ बीमारी है, कभी कुछ बीमारी है। तो ऐसा क्यों महाराज? तो गुरु महाराज ये शब्द के राही सबको ज्ञान दे रहे हैं कि जिनी पुरखी सतगुरु ना सेवियो। महाराज कहते हैं जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की, जिन्होंने पूर्ण पुरुषों की सेवा नहीं की, से दुखिए जुग चार। वो चारों जुगों में दुखी ही रहते हैं साथ संगत जी। चार जुग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। महाराज कहते हैं वो चार युगों में वो दुखी भोगते रहते हैं। कि कौन? जो सतगुरु की सेवा, पूरे गुरु की, शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज इनकी सेवा नहीं करते। घर होदा पुरख ना पछाणिया, अभिमान मुठे अहंकार। महाराज कहते जो अपने घर में बैठे हुए परमेश्वर को नहीं समझते ना, क्योंकि मन के अंदर इतना अहंकार है, मैं है, तो उनको अहंकार ही उनका मार देता है। अभिमान मुट्ठे अहंकार, वो अपने आप को अहंकार की मुट्ठी में बंद करवा के बैठे हुए हैं। अपने आप को वो कह लो कि गुमान, अभिमान की मुट्ठी में, अभिमान के चक्रव्यूह में फंसा के रखा हुआ है। साथ संगत जी, बहुत बड़ी बीमारी है ये अभिमान, बहुत बड़ी कह लो कि ये बहुत बड़ा दुख है जो अहंकार है ना। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किसके सामने कौन सी बात कब कैसे कहाँ कर रहे हैं। साथ संगत जी, एक परिवार को गुरु महाराज ने लंगर की सेवा बख्शी और लंगर की सेवा की। जैसे जैसे लंगर की सेवा करते रहे, परिवार के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसको बचपन से ही बहुत बड़ी बीमारी है, उम्र काफ़ी हो गई, अभी तक बीमारी ठीक नहीं हुई। तो समझ लीजिए कि कहीं से कर्मों का फल मिल रहा है। तो गुरु महाराज ने लंगर की सेवा बख्शी, लंगर की सेवा शुरू की, गरीबों के मुख में लंगर जाना शुरू हुआ। साथ साथ में कारोबार में भी तरक्की हुई। कारोबार पहले से भी अच्छा है, लेकिन कारोबार अच्छा होते होते ज़मीनें भी ले ली और जायदाद भी ले ली और फैक्ट्रियाँ लगा ली, बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, लेकिन मन के अंदर साथ साथ गुमान और अहंकार भी बढ़ता चला गया। तो समय ऐसा है, साधु महात्मा ने बेनती की कि भी ये लंगर की सेवा जो आप कर रहे हो कि इसको थोड़ा सा इसका रूप बदल देते हैं, तो बजाय ऐसे करने के ऐसे कर लो। तो उसको इतना अहंकार आ गया, कहते नहीं अभी इसके बाद मैंने सेवा करनी ही नहीं, ऐसे वैसे छोड़ो, मैंने सेवा ही नहीं करनी। तो साधु महात्मा ने समझाया ऐसे नहीं मना करते होते कि भाई ये सेवा के बदले में ही तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अहंकार और अभिमान, अपने ऊपर गुमान इतना ज़्यादा है, अपने आप के ऊपर अहंकार इतना हो गया कि मैंने इतना कुछ बना लिया, मुझे क्या ज़रूरत है गुरुद्वारे में लंगर लगाने की या गरीबों के मुख में दाना डालने की, मुझे क्या ज़रूरत है। तो साथ संगत जी, वो लंगर की सेवा जो है वो बंद हो गई। बहुत छोटी सी सेवा, और अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो परमेश्वर जानता है। पर जब मैंने सुनी ये बात तो मेरे मुख से बस यही निकला कि महाराज गलती से
उस बेचारे से को गलती ना हो जाए, आप उसको बख्श लेना और आप उसको खुद ऐसी सतबुद्धि देना कि वो फिर से आपकी सेवा में लगे। कहीं ऐसा ना हो कि वही बात ना हो जाए कि सतगुरु की सेवा नहीं की तो फिर 4 युगों में दुखी भोगना पड़े। पहले ही घर में इतनी बड़ी बीमारी आई हुई है जो कई साल हो गए बाहर ही नहीं निकल रही है, कई करोड़ों का इलाज करवा लिया, कितनी दुनिया घूम ली, लेकिन वो बीमारी घर से जा नहीं रही साथ संगत जी। तो अभिमान और अहंकार ऐसे दबोच लेता है अपने पंजे के अंदर, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई चील उड़ रही हो ना, चील, और वो चील जैसे सांप को दबोच लेती है और उड़ती उड़ती ले जाती है, कहीं दूर ले जाती है। ऐसे ही ये अभिमान ने हमें दबोचा हुआ है। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार। महाराज कहते हैं जिसको गुरु महाराज ने फिटकार दिया ना, जिसको गुरु महाराज ने श्राप दे दिया, वैसे तो गुरु महाराज श्राप बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर दे दिया किसी को, जैसे कि आपने पहले भी कथा में सुना हो, सत्ता और बलवंडा 2 भाई जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में कीर्तन की सेवा करते थे। दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, अमृतसर में कीर्तन, रोज़ सुबह आशा की वार का कीर्तन करना। और इनकी बहन की शादी का समय आया, गुरु महाराज को बेनती की, महाराज हमें पैसे चाहिए। महाराज कहते वैसाखी का पर्व आ रहा है, जो भी वैसाखी का चढ़ावा होगा वो सब आप ले लेना। बहुत खुश हो गए कि महाराज ने वैसाखी, इतना बड़ा त्यौहार जो है, हमें चढ़ावे के लिए दे दिया। वैसाखी का पर्व आया साथ संगत जी, 2-3 दिन पहले बरसात आनी शुरू हो गई, 2-3 दिन बाद भी बरसात रही। अब बरसात में साथ संगत जी आजकल तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन उस समय बैलगाड़ियों में आना, कच्चे रास्ते होने, कीचड़ कीचड़, मिट्टी मिट्टी, कहीं गाड़ी का पहिया कहीं फंस जाना, कहीं कहीं, इतने साधन भी नहीं होते थे। तो कुदरती उस वैसाखी पे संगत जो है हरिमंदिर साहिब कम आई। तो ये सत्ते बलवंडे की जो पैसे इकट्ठे होने थे ये नहीं हुए, और फिर इन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज को शिकायत की कि आपने संगत को पहले ही रोक लिया, कि आपको पता था कि ये पैसे हमारे पास आएंगे और आपने संगत को पहले ही मना कर दिया। गुरु महाराज कहते यार कमाल की बात करते हो, हमने खुद तुम्हें कहा कि वैसाखी की सारा चढ़ावा बच्ची की शादी में लगाना, तुम हमारे घर के मेंबर हो, सदस्य हो, इतने समय से कीर्तन कर रहे हो, इसमें हमारी भी खुशी है। नहीं नहीं, आप हमसे धोखा कर रहे हो, ये कर रहे हो। बहुत बुरा भला बोला, कीर्तन करने नहीं आए। अगले दिन कीर्तन करने नहीं आए। गुरु महाराज ने पूछा आए नहीं भाई दोनों, कहते महाराज वो नहीं आ रहे। महाराज ने बाबा बुड्ढा जी को भेजा, जाओ पता करके आओ, नहीं आए। अगले दिन फिर नहीं आए, तो गुरु महाराज खुद गए लेने के लिए कि आओ गुरु घर का कीर्तन है, ऐसे मत रोको, बहुत बड़ी सेवा है। तो गुरु महाराज को बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक भी कह दिया कि तुम्हारे घर में किसी को कीर्तन क्या करना आता है, वो तो हम लोग कीर्तन करते हैं। भाई मर्दाने ने कीर्तन किया था, तब जाके गुरु नानक को कह लो लोगों ने जानना शुरू किया था, नहीं तो तुम्हारे को क्या कीर्तन करना आता है। तो जब गुरु नानक देव जी की निंदा कर दी तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर उनको फिटकार दिया। फिर महाराज ने एक तरीके से श्राप दे दिया करके निंदा हो गई गुरु घर की। ये बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। निंदा है ना, ये सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देती है। समय पता बताता है, समय अपनी चाल चलते चलते बता देता है कि निंदा का फल क्या है। ऐसा ही हुआ साथ संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिटकार दिया, इनको गांव से बाहर निकाल दिया। कोई पानी ना पूछे, रोटी ना पूछे, शरीर में कोढ़ हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई, कोई बुलाने वाला नहीं, शहर से बाहर निकाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं। तो यही महाराज यहाँ कह रहे हैं, सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार। ये संसार से मांगते रह जाते हैं, आगे पीछे घूमते रह जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उनको कोई बाह नहीं अपनी पकड़ाता। तो सत्ते बलवंडे को साथ संगत जी बाह पकड़वाई थी भाई लद्दा जी ने। गुरु महाराज ने वचन किया कि भाई ये गुरु घर से फिटकारे हुए हैं, कोई भी इनके साथ रोटी और बेटी की सांझ ना करे, ना इनको कोई रोटी दे, ना अपनी कोई बेटी दे, कोई शादी ना करे। इन्होंने गुरु घर की निंदा की है और इनको कोई हमारे पास लेके भी ना आए। जो लेके आना चाहेगा
वो पहले अपना मुंह काला करे, गधे पे बैठे, जूते चप्पलों का हार अपने गले में डाले और ढोल बजाता हुआ इनको लेके आए। अब इतना कुछ बोल दिया महाराज ने तो इतना कौन करेगा साध संगत जी, अपनी बेइज्जती कौन करेगा इन लोगों को बचाने के लिए। और गुरु महाराज को उसी टाइम पता था कि ये बख्शे जाएंगे। भाई लद्दा गुरु अर्जन देव जी महाराज का सिख आया। भाई लद्दे को इन दोनों भाइयों ने विनती की, लद्दा जी हमारे ऊपर जो श्राप लगा है गुरु महाराज का वो छुड़वाओ, हमें गलती की बहुत पछतावा हो रहा है और हमें माफ़ी दिलवाओ, हमारी गलती को माफ़ करवाओ। तो गुरु महाराज के पास हमें लेके जाओ। अब भाई लद्दा को पता था कि गुरु महाराज के पास लेके जाऊंगा तो पहले मुझे अपना मुंह काला करना पड़ेगा, गधे पे बैठना पड़ेगा, जूतों का हार डालना पड़ेगा और पूरे शहर में ढिंढोरा पीटते हुए जाना पड़ेगा। पर भाई लद्दा क्योंकि पूरन गुरसिख, महाराज का गुरसिख, परोपकारी गुरसिख, कहता कोई नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक मेरा पैर तू पकड़ ले और एक दूसरा पैर तू पकड़ ले, गधे पे बैठता हूँ, मुंह काला करता हूँ। जूतों का हार डाल के ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आवाज़ सुनी, अरे किस चीज़ का शोर है। महाराज को बताया जाता है, महाराज आ गया आपका परोपकारी लद्दा आ गया। महाराज लद्दा अच्छा आ गया, वो दोनों भी आ रहे हैं। हाँ जी महाराज वो दोनों भी साथ में आ रहे हैं। तो ये दोनों आते हैं, महाराज से माफ़ी मांगते हैं और फिर महाराज कहते हैं जिस ज़ुबान से तुमने निंदा की उसी ज़ुबान से अब उस्तत करो तो तुम्हारा जो रोग है वो दूर होगा। तो महाराज के वचन मानते हुए ये फिर उस्तत करते हैं। रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी, ये दोनों का नाम आता है सत्ता और बलवंड का, जिन्होंने फिर ये रामकली की वार गायन की, जिसमें पांचों गुरु साहिबानों की उस्तत है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके और गुरु अर्जन देव जी महाराज तक की उस्तत इस गुरबाणी के अंदर दर्ज है साध संगत जी। इस दौरान एक और चीज़ हुई साध संगत जी की, जब इन दोनों ने कीर्तन करना बंद कर दिया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरु घर में कीर्तन ना हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद कृपा की, सरंदा महाराज ने बनवाया, ऐसा साज जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। महाराज ने सरंदा बनवाया और सरंदे से महाराज ने खुद कीर्तन करना शुरू किया। और ये बात भी गलत साबित कर दी कि गुरु घर में कीर्तन गुरु नहीं कर सकते। बड़ी सुरीली आवाज़ में गुरु महाराज रोज़ सुबह आसादीवार का कीर्तन करते, शब्द गुरबाणी का कीर्तन करते और संगत भी बहुत झूमती उठती, ये सोच सोच के कि गुरु महाराज एक तो गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं और गुरबाणी उच्चारण करते करते साथ में शब्द गायन कर रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा। तो ये मतलब महाराज ने उस समय ये भी एक बहुत बड़ा काम शुरू किया कि आप अपने मुखारबिंद से शब्द कीर्तन आरंभ कर दिया। सच्चा शब्द न सेव्यो सब काज सवारणहार। महाराज कहते हैं शब्द की सेवा नहीं की, शब्द गुरु की सेवा नहीं की, मतलब शब्द का उच्चारण, शब्द का जाप, वाहिगुरु 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 गुरुमंत्र का जाप नहीं किया, जो कि सारे काम को संवारने वाला है, जो कि सारे काम करने वाला है, जो कि हमारे मन को शांति देने वाला है, जो कि हमें दुखों से मुक्ति देने वाला है। साध संगत जी तो महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसे शब्द गुरु को के साथ नहीं जुड़ते, उसकी सेवा नहीं करते। अब ये अपने ऊपर ही लागू करके देख लें साध संगत जी की सुबह उठ के हमारा दिनचर्या शुरू हो जाती है। सुबह उठे, नहाए धोए, किसी ने अखबार पढ़ा, किसी ने टीवी लगा लिया, किसी ने मैच देखा, किसी ने बेड टी पी, किसी ने कॉफ़ी पी, किसी ने बच्चे बाहर रह रहे हैं तो उनसे बात की, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो वहाँ पे रात होती है, ये होता है, टाइम का डिफरेंस है। तो साध संगत जी दिन शुरू हो जाता है, लेकिन शब्द गुरु की बारी कब आती है, नित्यनेम की बारी कब आती है, अमृत वेले की बारी कब आती है, नाम जपने की बारी कब आती है, ये तो कोई विरला ही है साध संगत जी, कोई सैकड़ों में हज़ारों में कोई एक ही है जो महाराज के शब्द गुरु के साथ जुड़ता है। मन मेरे सदा हर वेख हदूर। महाराज कहते हैं हे मेरे मन, अपने हरि को हमेशा अपने नज़दीक महसूस कर, अपने
कह लो कि नज़दीक देख, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तेरे से, तेरे को लगता तो होगा वो दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है। जन्म मरण दुख पर हरै, शब्द रहया भरपूर। शब्द के अंदर इतनी शक्ति है कि वो तेरे जन्म और मरण के दुख को दूर कर सकता है। रहाओ विश्वास के ऊपर है ना साध संगत जी। विश्वास करें तो शब्द गुरु सब कुछ कर सकता है, और नहीं करें तो कई लोग तो सिर्फ किताब ही कह देते हैं। और कई तो ऐसे भी मूर्ख हैं, जब 84 के टाइम पे 1984 में जब दंगे हुए, जब कत्लेआम हुआ, तो कई लोगों ने तो दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बेदबियाँ की कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंग भी फाड़े, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को गुरुद्वारे में से लेके बाहर भी फेंका गया, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ऊपर पेशाब भी किया गया। ऐसी ऐसी तो हम मुँह से भी नहीं बोल सकते, ऐसी ऐसी बेदबियाँ हुई उस समय। क्या उनका रहा होगा, क्या बचा होगा, ये तो ईश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है। पर पता नहीं कौन सी जूनी में वो कितना दुख भोग रहे होंगे, ये तो उन्हीं को पता है। या अभी तक भी मनुष्य जूनी में ही इतना बड़ा शरीर में रोग चिंबड़ गया होगा कि पता नहीं शायद अभी भी ज़िंदा हों, ये तो ईश्वर को ही पता है साध संगत जी। पर ये समझ की बात है कि शब्द रहया भरपूर, शब्द के अंदर कितनी शक्ति है। सच सलाहन से सच्चे, सच्चा नाम आधार। महाराज कह रहे हैं सच्चे की जब सिफ्त सलाह होती है, जब सच्चे के गुण गाए जाते हैं, तो सच्चे के गुण गाते गाते वो इंसान खुद भी सच्चा हो जाता है और सच्चे का नाम उसका आधार बन जाता है। ये बड़ी समझने वाली बात है साध संगत जी। जैसे गुरबाणी में आता है ना, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। साध संगत जी, जब हम किसी को अपना इष्ट बना लेते हैं ना, आम तौर पे आपने देखा होगा कई लोग किसी फिल्मी एक्टर को अपना सब कुछ बना लेते हैं, एक्ट्रेस को बना लेते हैं, कोई खिलाड़ी को, क्रिकेटर को अपना बना लेता है, ये मेरा मतलब आइडल है, मैं इसको बहुत मानता हूँ, ये है वो है। तो देखते देखते ना उसके अंदर उसी बंदे के गुण और अवगुण आने शुरू हो जाते हैं। गुण भी आते हैं और अवगुण भी आते हैं। तो भी किसी फिल्मी एक्टर को अगर फॉलो करना है तो फिल्मी एक्टर के अंदर शायद गुण भी होंगे और शायद अवगुण भी होंगे, शायद नशा भी करते होंगे, शराब भी पीते होंगे, ऐसा स्टाइल अपने बालों का बनाते होंगे, कपड़े ऐसे डालते होंगे। तो जब उसको फॉलो करना शुरू करता है कोई, तो उसके गुण अवगुण भी फॉलो करने शुरू कर देता है। अब परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी के अंदर सिर्फ गुण ही गुण है, अवगुण तो है नहीं, सिर्फ गुण ही गुण है। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं सच्चे की सलाह करोगे, सच्चे की सिफ्त करोगे तो खुद भी सच्चे हो जाओगे और उसका नाम ही आपका आधार बन जाएगा। आपको फिर और किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची कार कमावनी, सच्चे नाल प्यार। साध संगत जी, फिर वो क्योंकि जिससे प्यार मोहब्बत, मैंने बोला जिसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको उस तक पहुंचना होता है, कोई काम करवाना होता है, या वैसी उसकी प्रशंसा में आप इतने खुश होते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आप परमेश्वर की राह पे चलना शुरू करते हैं तो सच्ची कार कमावनी, आपका सारे कर्म जो हैं वो सच्चे होने शुरू हो जाते हैं। भला करना, किसी का दुख नहीं, किसी को दुख नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, परोपकार के काम करने, मीठा बोलना, कौड़ा नहीं बोलना, लोगों को धोखा नहीं देना, लोगों के साथ कह लो कि ऐसी बिरती से पेश आना कि लोग खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएं, आपको देख के बदलना शुरू हो जाएं। तो सच्ची कार कमावनी, सच्चे नाल प्यार, क्योंकि अब प्यार जो है वो सच्चे के साथ पड़ रहा है, प्यार जो है वो सच्चे के साथ हो रहा है। और सच्चे के साथ प्यार होना मतलब जिसके साथ आपका प्यार बनेगा, आपके अंदर उसका अंश आना शुरू हो जाता है। सच्चा साहो वर्तदा, कोय न मेटन हार। महाराज कहते हैं सच्चा साहो वर्तदा, उसी का हुक्म जो सबसे बड़ा साहो मतलब बहुत बड़ा बादशाह, जो सच्चा बादशाह है, उसी का सारा ऑर्डर, उसी का सारा जो हुक्म चल रहा है,
कोई ना मेटनहार, उसको कोई नहीं मेट सकता, उसको कोई, उसके हुक्म को और उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो उसने एक बारी हुक्म कर दिया तो कर दिया, बस उसके बाद वही है, वही था, वही है और वही रहेगा। मनमुख महल ना पायनी, कूड़ मुट्ठे कूड़ियार। महाराज कहते हैं मनमुख की राह नहीं है साथ संगत जी, ये मनमुख को नहीं मिलता उसका महल, वो तो फिर समझ लो कि कूड़े के अंदर ही, समझ लो कि कूड़ेयार बन के कूड़े के अंदर ही वो उसको जो है एक तरीके से मसला जाता है, उसको कूड़े के अंदर ही मसलना पड़ता है अपने आप को। जैसे सात्संग जी कई जानवर जो हैं, जितना मर्जी अच्छा खाना दे दो उनको, लेकिन उन्होंने जाके गंद, मुंह में ही गंद मारना है। आप भले ही, मतलब एक एग्ज़ाम्पल है कि कईयों की वृत्ति ऐसी इतनी कामुक वृत्ति होती है कि घर के अंदर जितनी मर्जी अच्छी स्त्री हो, सुंदर हो, सुशील हो, लेकिन जिसके अंदर काम इतना हावी होता, वो बाहर जाके मुंह मारता ही मारता है। वो अपना, कह लो कि अपने घर की बदनामी भी करवाता है और अपने आप को काम में इतना डुबा देता है कि कूड़े के अंदर ही बार बार उसको ग्रसित होना पड़ता है। तो सात्संग जी ये शब्द तकरीबन आधा होता है यहाँ पे, इसकी बाकी की कथा जो है ये कल श्रवण करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें समझा रहे हैं और यही हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।